हेलो। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार टूर से। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सर्कस मास्टर को। यह है सर्कस मास्टर, जो चाहता था कि ये एक बहुत बड़ा शो करे और उस शो में सारे लोग आए। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसके पास इलेक्ट्रिकल पावर है, जो किसी भी चीज को हाथ लगा दे तो उसे जोर का झटका जरूर लगता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है बड़े बड़े बालों वाले एक व्यक्ति को, जिसके शरीर पर पूरे बाल थे और उसमें बहुत ही ज्यादा ताकत थी। वो जैसे चाहे लोहे को और किसी को भी मोड़ सकता था। उसके बाद दिखाया जाता है हमें वो एक और व्यक्ति को, जो कि जानवरों को कंट्रोल कर सकता था। उसने जुगनुओं को कंट्रोल कर रखा था यहाँ पे। तो ये भी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके बाद हमें दिखाया जाएगा ये चौथा व्यक्ति, जो कि किसी भी धातु को कंट्रोल कर सकता था, किसी भी धातु को अपने अनुसार कंट्रोल कर सकता था। ये चार शक्तिशाली लोग हमें दिखाए जाते हैं, जो कि सर्कस मास्टर के साथ काम करते थे। उसके बाद यहाँ पे हमला हो जाता है, बमबारी हो जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसके बाद सर्कस मास्टर बिल्कुल ही उदास हो जाता है। तो वो ये शहर छोड़कर जाने लग जाते हैं, क्योंकि इस शहर पर पूरा हिटलर की फौज का कब्जा हो चुका था। तो सर्कस मास्टर बहुत उदास था। वह सोचने लगा हमें इस देश को छोड़कर अब अमेरिका की ओर चला जाना चाहिए। तो इसलिए हमें एक एजेंट को ढूंढना चाहिए जिसे हम पैसे देंगे। लेकिन वो चारों लोग अपनी मेहनत की कमाई यहाँ पे देने के लिए तैयार नहीं थे। तो सर्कस मास्टर बहुत सोचता और एक दिन चला जाता है सभी से पैसे लेके वहां जाने का तरीका ढूंढने के लिए। सभी से पैसे पकड़ रहा है सर्कस मास्टर और उसके बाद निकल गया। ये सभी लोग सर्कस मास्टर को अलविदा करते हैं और सर्कस मास्टर यहाँ से निकल जाता है। तो इसके बाद सर्कस मास्टर वापस नहीं आता। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाली लड़की को पूरा यकीन होता है कि एक ना एक दिन उनका सर्कस मास्टर वापस जरूर लौटेगा। तो इसके बाद इन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है, जो कि ये दो भाई हैं सके। तो इसमें एक आर्मी में बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक नहीं। इन्होंने एक बंदे को पकड़ रखा, उसे पानी में डुबो रखा, उसके गल पर मछली जैसे फेफड़े हैं। तो जिसने व्हाइट शर्ट पहन रखी है उस भाई का नाम है फ्रेंच। तो वो बंदा मारा जाता है। उसका भाई उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से एक बेकसूर की यहाँ पे जान चली गई है। लेकिन वो अपने भाई पर गुस्सा होने लग जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंच के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो पहले ही देख सकता है, भविष्य को देख सकता है। तो वो भी आर्मी में एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन सका क्योंकि उसके हाथ की 6 उंगलियां थी। तो इसलिए उसे आर्मी में ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो ये गुस्से होके यहाँ से चला जाता है। लेकिन फ्रेंच भी, तो यहाँ पे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों एक शहर छोड़कर एक दूसरे शहर में चले जाते हैं, जहाँ इन्हें आर्मी वाले पकड़ लेते हैं, फौज वाले पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आर्मी वाले इनको पकड़ लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इनको पकड़ के अपने व्हीकल में बैठा लेते हैं। लेकिन ये अपनी पावर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। ये अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, उसके बाद यहाँ से भाग जाते हैं और ये कहीं और दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे इन्हें वो लड़की भी मिल जाती है, जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी पावर वाली लड़की यही सोच रही थी कि उनका सर्कल मास्टर एक दिन वापस जरूर आएगा, लेकिन इनको वापस आने की उसकी कोई उम्मीद नहीं होती। तो यहाँ पे उस लड़की को आर्मी वाले पकड़ लेते हैं और आर्मी वाले जैसे ही उस लड़की को टच करते हैं तो उन्हें एक जोर का झटका लगता है। तो लड़की पूरा गुस्से में आके यहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद उसका शरीर पूरी तरह से जलने लग जाता है, उसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लग जाती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं जंगल में रहते हैं वो उसे देख लेते हैं और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसे हाथ लगाता है, उसे भी करंट लगता है। इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसने दस्ताने पैर रखे थे और वो उस लड़की को उठा के साथ ले जाता है। तो यहाँ पे तीनों ये एक सर्कस में पहुंचते हैं और सर्कस में ये काम करना चाहते हैं। लेकिन ये सर्कस होती है उस फ्रेंच की, जिसने एक पानी में डुबो रखे व्यक्ति को मार दिया था। तो ये इन तीनों को पकड़ लेता है लालच देके और इन पर रिसर्च करने लग जाता है
कि इन लोगों के पास ये शक्तियां कैसे आई, कहाँ से काम करती हैं, क्या काम करती है। ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लग जाता है। यहाँ पे इनको पानी में डुबो कर रखता है और इन पर और अत्याचार करता है। तो आगे पहुंच जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी लड़की। ये जंगल वाले कहते हैं कि तुम्हें हमारी मदद यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो अगला पार्ट आएगा दोस्तों कल, ये होने वाला फर्स्ट पार्ट, और अगला पार्ट हम अपलोड कर देंगे साथ की साथ, जिसमें हो जाएगी हमारी ये वाली मूवी कंप्लीट।